महाभारत का वो पात्र जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया, लेकिन जिसकी वीरता के आगे स्वयं काल भी नतमस्तक हो गया। वो जो मित्रता का पर्याय बना और दानवीरता का शिखर। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। और जब कर्ण की बात होती है तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कृति रश्मिरथी से बढ़कर कुछ नहीं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां शब्द अंगारे बनकर बरसेंगे। हम देखेंगे रश्मिरथी के सातों सर्ग, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि जातिवाद के विरुद्ध एक हुंकार है, एक बलिदान की गाथा है। प्रथम सर्ग के कर्ण के शौर्य प्रदर्शन से लेकर सातवें सर्ग के उस महाप्रयाण तक हम जिएंगे हर उस पल को जहां दिनकर जी ने लिखा है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि रश्मिरथी का हर सर्ग आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देगा। तो चलिए हम लोग रश्मिरथी के प्रथम सर्ग की ओर चलते हैं, है ना, और एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। याद रखना, जैसा जैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे वैसे ही आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे ही आप लोगों ने लिखा तो आप लोगों के 5 नंबर एकदम पक्के हो गए, ठीक है ना। हमने इस वीडियो में पूरे सर्गों को एक साथ लिया है ताकि आप लोगों को भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट तैयारी अच्छे से हो सके। और हाँ, मैंने इनका चरित्र चित्रण भी करा रखा है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रश्मिरथी का प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग का क्या है भाई? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। तो इसमें लिखेंगे कैसे कि इस सर्ग में कर्ण के उदय की गाथा है। मतलब यहाँ शुरुआत से ही कर्ण के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। पूरी कहानी यही से शुरू होता है कर्ण के, ठीक है। तो हस्तिनापुर की रंगभूमि में जब अर्जुन अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे होते हैं तभी कर्ण आकर उन्हें चुनौती देते हैं। कृपाचार्य द्वारा जाति पूछे जाने पर कर्ण का अपमान होता है, जिसे देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंगराज घोषित कर देता है ना भाई। तो मतलब जब पूरे पांडव और कौरव ये गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके, मतलब सीख करके गुरुकुल से वापस आते हैं तो इन लोगों को भाई मतलब राज्य मर्यादा होता होगा उस समय का कि भाई जो लोग भी सीख कर आए थे वो अपना प्रदर्शन करते थे कि भाई आपने क्या क्या चीज़ सीखा। तो वैसे ही वहाँ पांडव पुत्र अर्जुन अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच में कर्ण आ जाते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं कि भाई मैं, चलो अगर तुमको इतना शौर्य का प्रदर्शन करना है तो चलो हम दोनों मिलकर के करते हैं, ठीक है ना। तो कृपाचार्य उनसे जाति पूछते हैं तो जाति लेकर के उनको मतलब उल्टा सीधा बात बोलने लगते हैं। फिर यहाँ पर दुर्योधन खड़ा होकर के ये कर्ण का साथ देते हैं और उन्हें अंग देश का अंगराज बना देते हैं, है ना भाई। तो इस तरीके से आपका ये प्रथम सर्ग होता है, ठीक है। इसमें आप विशेष बिंदु, जैसे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना ऐसे ही लिखना, विशेष बिंदु इसमें लिखेंगे। इसमें सामाजिक भेदभाव पर चोट की गई है। दमदार पंक्ति, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, है ना भाई। तो इस तरीके से आप लोग पूरी लाइन को लिखेंगे ना तो ये आपका प्रथम सर्ग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बस लिखना है। चलिए अब हम लोग दूसरे सर्ग की ओर चलते हैं, आश्रम और श्राप। आप जानते हो भाई कि जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं धनु विद्या सीखने तो वो नहीं सिखाते हैं जाति के कारण से, है ना। वो कहते हैं कि भाई मैं केवल राजघरानों के बच्चों को सिखाने के लिए हूँ, मैं छोटी जाति को सिखाने के लिए नहीं हूँ, समझ नहीं आया। तब वो गुरु परशुराम के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ पर श्राप मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई कैसे किस तरीके से। हालांकि अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, समझने में कोई वो नहीं लगेगा।
तो कर्ण परशुराम जी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाने के लिए ब्राह्मण वेश में उनके आश्रम जाते हैं। एक दिन गुरु की सेवा करते समय एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काट लेता है, पर गुरु की निद्रा भंग ना हो इसलिए कर्ण रक्त बहने पर भी नहीं हिलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। परशुराम जी इसे क्षत्रिय का गुण मानकर उसे झूठ बोलने के अपराध में श्राप देते हैं। अंत समय में वह अपनी विद्या भूल जाएगा, ऐसा वो कर्ण को श्राप दे देते हैं। तो यहाँ पर विशेष बिंदु में आपके लिखेंगे कि यह सर्ग कर्ण की सहन शक्ति और उसके दुर्भाग्य को दर्शाता है कि यहीं से कर्ण का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। चलिए ठीक है, ये इस तरीके से आप दूसरे सर्ग को लिखेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे सर्ग की। तो तीसरे सर्ग में क्या है? कृष्ण का संदेश। तो इसमें लिखेंगे आप कि यह पूरे काव्य का सबसे ऊर्जावान सर्ग है। ऐसे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। पांडवों के वनवास के बाद कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं। वे दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगते हैं, जिसे दुर्योधन अहंकार वश ठुकरा देता है। कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है, तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाकर उसे डरा देते हैं, है ना। इसमें आप दमदार एक पंक्ति लिख सकते हो कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। इस तरीके से आप लोग इस लाइन को, इस स्लोगन को जोड़ देंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात आता है आपके चौथा सर्ग। चौथा सर्ग क्या भाई? कर्ण की महादान। इसमें है कि इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास सूर्योदय के समय कवच कुंडल मांगने आते हैं। कर्ण को पता था कि यह उनकी मृत्यु का षड्यंत्र है, फिर भी अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए वे अपने शरीर का अंग काटकर दान कर देते हैं। इंद्र लज्जित होकर उन्हें एकाग्नि शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। फिर यहाँ विशेष बिंदु में आप लिखेंगे, यहाँ कर्ण की दानवीरता को दुनिया में श्रेष्ठ दिखाया गया है। इस तरीके से ये चौथा सर्ग आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे पांचवा सर्ग। पांचवें सर्ग को एकदम ऐसे, जैसे मैं बोला हूं ना, एकदम ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना भाई। तो पांचवा सर्ग क्या? माता कुंती और कर्ण। युद्ध निकट देखकर कुंती कर्ण के पास जाती है और उसे बताती है कि वह उनका ज्येष्ठ पुत्र है। वे उसे पांडव पक्ष में आने का आग्रह करती है। कर्ण अपनी मां का सम्मान तो करते हैं, लेकिन दुर्योधन के साथ गद्दारी करने से मना कर देते हैं। वे कुंती को वचन देते हैं कि उनके 5 पुत्र फिर भी जीवित रहेंगे, है ना भाई। तो इस तरीके से ये आपका 5वां कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 6वें का, शक्ति परीक्षण। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना में तबाही मचा देता है। उसे रोकने के लिए कर्ण को विवश होकर अपनी वह एकाग्नि शक्ति चलानी पड़ती है, जिसे उन्होंने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। इस सर्ग में युद्ध की विभीषिका और कर्ण के मानसिक द्वंद्व का चित्रण है, ठीक है ना। तो ये आपका 6वां सर्ग खत्म हो गया। अब लास्ट हमारा आता है 7वां सर्ग। हाँ भाई, 7वां सर्ग अपना आता है, लास्ट है ये। तो कहाँ का? कर्ण का महाप्रयाण बलिदान। यह अंतिम और सबसे मार्मिक सर्ग है। कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है और वे परशुराम के श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल जाते हैं। निहत्थे कर्ण पर जब अर्जुन वार करते हैं तो भारतीय इतिहास का सबसे तेजस्वी सितारा डूब जाता है। स्वयं कृष्ण कर्ण की अंत्येष्टि करते हैं और उनकी महानता को स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से रश्मि रथी के 7 महत्वपूर्ण सर्गों को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आप लोग ऐसे ही अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे और अपने 5 नंबर लेकर के किनारे हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।